उपासक के मार्ग याचना। शास्त्र के बतलाए हुए प्रकृति लय पर्यंत समस्त फल, गौ, भूमि और स्वर्ण आदि मानुष संपत्ति तथा देवता ज्ञान रूप दैवी संपत्ति से संपन्न होने वाले हैं। यहाँ तक संसार की गति। इससे आगे संपूर्ण ऐषणाओं के त्याग रूप संन्यास का फल सर्वात्मभावी है। इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति रूप दो प्रकार का वेदार्थ प्रकाशित किया है। उनमें विधि प्रतिषेध रूप संपूर्ण प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ का प्रकाश करने में प्रवज्ञर पर्यंत ब्राह्मण भाग उपयोगी है तथा निवृत्ति लक्षण वेदार्थ को अभिव्यक्त करने में इससे आगे बृहदारण्यक का उपयोग किया जाता है। उनमें जो पुरुष गर्भाधान से लेकर मरण पर्यंत कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहता है, उसे अपर ब्रह्म विश्वविद्या के साथ ही जीवित रहना चाहिए। जैसा कि कहा है, विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जानता है। वह अविद्या कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त कर देता है। वह किस मार्ग से अमृतत्व प्राप्त करता है सो बतलाते हैं। वह जो सत्य है वही यह आदित्य है, जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है तथा जो पुरुष दक्षिण नेत्र में है, वे दोनों ही सत्य हैं। जो उस ब्रह्म की उपासना करने वाला और शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है, वह अंतकाल उपस्थित होने पर इस आदित्य मंडलस्थ आत्मा से हिरण्मयन पात्रेण इस मंत्र के द्वारा इस प्रकार आत्म प्राप्ति के द्वार की याचना करता है। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पुष्य, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उखाड़ दे। जो सोने का सा हो उसे हिरण्मय कहते हैं, अर्थात जो ज्योतिर्मय है उस ढकने रूप मात्र से ही आदित्य मंडल में स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख द्वार छुपा हुआ है। हे पुष्य, सत्य की उपासना करने के कारण जिसका सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूं। उस मेरे प्रति अथवा यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तू उसे उखाड़ दे, उस पात्र को सामने से हटा दे। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम अर्थात संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य अर्थात प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तू अपने किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याण में रूप है उसे मैं देखता हूं। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं हूं। हे पूषण, जगत का पोषण करने के कारण सूर्य पूषा है। वह अकेला ही चलता है, इसलिए एक ऋषि है। हे एक ऋषि, सबका नियमन करने के कारण यम है। हे यम, किरण प्राण और रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है। हे सूर्य, प्रजापति का पुत्र होने से प्रजापत्य है। हे प्रजापत्य, अपनी किरणों को दूर कर, अपने तेज यानी संतप्त करने वाली ज्योति को पुंजीभूत एकत्रित अर्थात शांत कर। तेरा जो अत्यंत कल्याणमय अर्थात परम सुंदर स्वरूप है उसे तुझ आत्मा की कृपा से मैं देखता हूँ तथा ये बात मैं तुझसे सेवक के समान याचना नहीं करता, क्योंकि यह जो विहरती रूप अंगों वाला आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, जो पुरुषाकार होने से अथवा जो प्राण और बुद्धि रूप से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए है, या जो शरीर रूप पुर में शयन करने के कारण पुरुष है, वे मैं ही हूँ।